आपके सामने दिन का न्यूनतम लेवल फिलहाल निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में आता हुआ दिख रहा है 17,200 निफ्टी, और यहां पर अब अगला सपोर्ट आपके सामने आता हुआ दिखेगा 17,150। बैंक निफ्टी आपके सामने अब 390 अंक नीचे 36,120, और काफी गुस्सा या काफी मुनाफा वसूली आपको होती हुई दिख रही है HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक में, बैंक निफ्टी में, और इन्फोसिस खासकर आपको दिन के न्यूनतम लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। बाकी दो बैंक्स निफ्टी के भी हिस्सा हैं। कुणाल रामैया साहब को जोड़ेंगे। कुणाल जी, फिलहाल 17,200 आपके सामने निफ्टी पर, और आपने जो उच्चतम लेवल देखा था आज था वो लगभग 17,480। निफ्टी को एनालाइज कीजिए, बताइए कहां जाता हुआ दिखता है और आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड। गुड आफ्टरनून शैल जी, वीरू जी। सबसे पहले अगर निफ्टी की हम बात करते हैं तो यस, ये एक हमें वर्टिकल डिक्लाइन देखने मिला है। बट अगर हम कल के सेकंड हाफ की और आज के अब तक की मूव की बात करें और इसको निकाल देते हैं तो ओवरऑल मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में ही दिख रहा है। और जैसे वीकेंड आ रहा है और हमें पता है ओवरनाइट आज ये कोई पोजीशन कैरी नहीं करेगा, शायद यही वजह है जो मुनाफा वसूली आज हमने देखने मिली है। बट बहुत सारे काउंटर्स हैं जो अपने सपोर्ट से बहुत ही अच्छे ही रुझान में आए हैं। तो उसमें से एक काउंटर है AB कैपिटल, आदित्य बिरला कैपिटल। देखिए, एक ब्रॉडर कंसोलिडेशन से ये काउंटर बाहर आया हुआ है। डेरिवेटिव काउंटर तो नहीं है, बट इसका ब्रेकआउट जो था अप्रोक्सीमेटली 114 का था, प्रीवियस हाई क्रॉस करके अभी अच्छे से सस्टेन कर रहा है। आई थिंक आदित्य बिरला कैपिटल में ये लेवल से हम बाइंग कर सकते हैं। आज के वॉल्यूम्स भी बहुत ही एनकरेजिंग है। सो निफ्टी के मूव के साथ हमें इसे नहीं देखना चाहिए, ये कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट वाला चार्ट है। तो 115 पे बाइंग की सलाह बनेगी। हम इसका स्टॉप लॉस रखेंगे 109 का, और इसका पहला टारगेट रखेंगे 125 का। आई एम श्योर नेक्स्ट वीक हम इसे आके रिविजिट करेंगे और 140 तक के टारगेट की बात करेंगे। आदित्य बिरला कैपिटल आपको वैसे भी जनवरी की एक्सपायरी में FNO में जुड़ता हुआ दिखेगा, और बिल्कुल सही फरमा रहे हैं यहाँ पर रामैया साहब, आप एक बढ़िया ब्रेकआउट देख रहे हैं बावजूद इसके कि आप ब्रॉडर मार्केट्स में काफी बिकवाली या काफी सेलिंग प्रेशर आते हुए दिख रहे हैं। हर टिक में निफ्टी और बैंक निफ्टी आपको दिन का न्यूनतम लेवल दिखाते हुए, और अब 17,200 फिलहाल स्क्रीन से जाता हुआ दिख रहा है। जोड़ते हैं आशीष बहिती साहब को। आशीष जी, कहीं वीकनेस आप ट्रैक करना चाहते हो स्क्रीन पर? जी, जो हमने 36,000 की कॉल बताई थी 300 रुपए पे, वो 360 के करीब हो चुकी है। जिन्होंने भी उसमें पुट बताया था, सॉरी, जो 36,000 का 9 दिसंबर का 300 रुपए पे, 360 के जिन्होंने भी लिए है बने रहे, और जो SL है उसे ट्रेल करके 340 कर ले। हमें लगता है कि ये बैंक निफ्टी की जो फॉल है ये और कंटिन्यू रहेगी, और ये पर्टिकुलर पुट 400 तक के लेवल दिखा सकती है इंट्राडे लेवल पे। बहती जी, कोई आज बड़ा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है क्या? नहीं सर, पोजीशन नहीं थी आज। नहीं, मैं भी एक बार के लिए घबरा गया। एक बार तो मैं भी घबरा गया कि यार मैंने कौन सी 36,000 की, अगर आप देखें कॉल आपसे पूछ ली। असल में हुआ क्या कि आपने बताई थी 36,000 की पुट ट्रेड, वो बड़ा खूबसूरत था, लेकिन आप बोल रहे थे 36,000 की कॉल, तो मैं भी एक बार के लिए, अगर आप देखें, फेयर में पड़ गया। खैर कोई बात नहीं, होता है ऐसा। लेकिन आपकी स्क्रीन पे अगर आप देखें निफ्टी 17,200 के नीचे फिसलता हुआ, और इस वक्त निफ्टी बैंक जो है 36,080 पे 425 अंक नीचे है। आइए जरा एक बार देखते हैं आईटीसी ने जितना 3 दिन में गवाया था, सब एक दिन में अगर आप देखें तो एक दिन कमाया था, गवा दिया। बाकी गुजरात गैस आपकी स्क्रीन पे कैंडल रिवर्सल हो चुका है, और ICICI बैंक आज, अच्छा ICICI बैंक नहीं गिरा साहब, ICICI बैंक वहीं 718.75 पे अडिग, बिल्कुल अडिग। मगर आप देखें सुबह हालांकि इंट्राडे हाई चला, काफ़ी अच्छा खासा था, लेकिन एग्जैक्टली इस वक्त अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज पे खड़ा हुआ है। कविता जी, ICICI बैंक को आप कैसे अप्रोच करेंगी? मैं तो फ्रेंकली स्पीकिंग बहुत, अगर आप देखें, ट्रेड से बातचीत नहीं कर रहा हूँ इस वक्त, क्योंकि अननेसेसरी किसी शॉर्ट या लॉन्ग ट्रेड में अगर आप देखें एंटर करना गलत होगा। लेकिन समबडी हु इज होल्डिंग लॉन्ग ऑन ICICI बैंक, उसके लिए राय क्या है? वीरेन जी, लाइक फ्राइडे क्लोजिंग भी है और काफी सारे स्टॉक्स जो आप देख रहे हैं वो अपने सपोर्ट लेवल पर ट्रेल करते हुए भी दिख रहे हैं। लुकिंग टुवर्ड्स दैट, अगर ICICI में लॉन्ग पोजीशन अगर किसी की है तो दे कैन गो फॉर लाइक एक सस्टेनेबल स्टॉप लॉस। अगर देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों का एक सपोर्ट लेवल 710 के लेवल्स पर है, तो उसे मेंटेन करना चाहिए। 709 710 इन लेवल्स का एक स्टॉप लॉस उन्हें मेंटेन करना चाहिए और अपनी पोजीशन में बने रहना चाहिए।
वीरेंद्र जी, बिल्कुल सही बात है। जरा कम ध्यान देते हैं ट्रेड्स की तरफ। मैं 2-3 स्टॉक स्क्रीन पर आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। खबरों का सिलसिला टेलीकॉम मार्केट से गर्म है और आपने आइडिया सेलुलर का चार्ट स्क्रीन पर आते हुए देखा है। डायरेक्ट साहब लाइए यहाँ पर डेली चार्ट, जोड़िए राजेश अग्रवाल साहब को। राजेश जी, हम लोग 3 दिन से मूव देख रहे हैं और ये सेक्युलर मूव है। 10 रुपए 95 पैसे से आइडिया आपके सामने 14 रुपए हो गया, यानी कि समझिए 40% की आप रैली देख रहे हैं उस दौरान जब बाजार में खासी परेशानियां हैं। खबरें आती हुई दिख रही हैं टेलीकॉम मार्केट से और टेलीकॉम मिनिस्ट्री से कि काफी अच्छी जो इनकी बैंक गारंटीज थी वो वापस की जा रही हैं। वो आइडिया सेलुलर के लिए एक खासी जरूरत है क्योंकि इनकी बैलेंस शीट काफी स्ट्रेन में है। क्या सोचते हैं आप आइडिया के बारे में मीडियम टू शॉर्ट टर्म में? देखिए शैल जी, ऐसा है कि ये थोड़ा रिस्की बेट हो सकता है, बट एक अच्छा रिटर्न वाला बेट भी हो सकता है अगर कोई रिस्क लेने की एपेटाइट हो तो। आपकी बात सही है कि 10 रुपया 10.5 रुपये से चलता हुआ 14 रुपये आ गया है। ऑलमोस्ट 30-35% की बढ़त दिखा चुका है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एक अच्छा खासा सब्सक्राइबर बेस है। हालांकि मंथ और मंथ अगर देखेंगे तो थोड़ा घटता जा रहा है, बट इस वक्त भी अच्छा सब्सक्राइबर बेस है। दूसरे तीनों ही जो लीडिंग प्लेयर्स हैं टेलीकॉम में, उन्होंने ये लगभग ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि टैरिफ हाइक हो रहे हैं। तो टैरिफ हाइक होने से इनके जो मार्जिन्स में दबाव था या दिक्कतें थी वो कुछ हद तक कमती होती हुई नजर आएंगी। और आज इस तरीके की खबरें निकल के आ रही हैं कि 10 से 12 हज़ार करोड़ के आसपास की बैंक गारंटी इनकी वापस आने वाली है, तो वो भी बैलेंस शीट में थोड़ी सहायता देंगी। मुझे लगता है कि इस स्टॉक में थोड़ा ध्यान देना चाहिए और मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि ये 17-18 रुपया तक बहुत छोटी अवधि में, क्योंकि आपने बहुत छोटी अवधि कहा है, तो 17-18 रुपया तक जा सकता है। जो थोड़ा रिस्क एवर्स निवेशक हों वो मेरे हिसाब से 20% का स्टॉप लॉस लगा ले तो बेहतर होगा। 20% से मेरा मतलब है 2 रुपये 80 पैसा, समझिए 11 रुपये 11.5 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के रखें। अदरवाइज मैं समझता हूँ यहाँ पर पोजीशन रखनी चाहिए। इंटरेस्टिंग बात मैं अग्रवाल साहब आपको ये बताना चाहता हूं, जो आप लेवल देख रहे हैं आइडिया सेलुलर में और ये तेजी की बात हो रही है, ध्यान दीजिए। आपने पिछली बार देखा था जून सन 2019 में, तो आप ये समझिए कि 20 और 21, तो लगभग आप समझिए कि 2.5 साल के उच्चतम लेवल पर आपको अब आइडिया सेलुलर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। खबरें टेलीकॉम मिनिस्ट्री से अच्छी आती हुई और ये एक अच्छी तरीके से आपके साथ वॉल्यूम के साथ बढ़ता हुआ। इस बात पर भी ध्यान दीजिए, आपके सामने जो कैंडलस्टिक्स स्क्रीन पर आएंगी वॉल्यूम की, वहां पर 5 दिन का एवरेज अगर आप पिछले 3 दिनों में देखें तो उसके ऊपर ट्रेड होता हुआ दिखा है। तो वॉल्यूम, डिलीवरी और प्राइस तीनों बुल्स के फेवर में आइडिया सेलुलर पर फिलहाल स्क्रीन में। चिंता बढ़ती हुई बाजार में और ये मुनाफा वसूली है। 17,996 आपके सामने निफ्टी। पावर ग्रिड जो आपने पिछले साइड 2-3 दिनों से लॉन्ग साइड पर ट्रेड होते हुए देखा था, वहां पर आप अब थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली देख रहे हैं रिकॉर्ड हाई से।